हेलो बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में फिर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले 2 दिन कक्षा में मैंने आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पढ़ाया था। उसी क्रम में आज हम पहला जो पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। पहला पार्ट आपके कोर्स में जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जो है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है ये है। तो पहले हम इसकी जीवनी देखेंगे और जीवनी के शॉर्ट में हम डाल भी देंगे नीचे फ़ोटो, तो आप उसको याद कर लीजिएगा और जीवनी पढ़ने बाद में हम इसके पाठ का अध्ययन करेंगे। तो जीवन परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। युग प्रवर्तक साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। बाल्यकाल से मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही अपने माता पिता के सुख से वंचित हो गए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहाँ इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला एवं अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका। परिणाम स्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। अवकाश के समय वे विभिन्न स्थानों की यात्राएं किया करते थे। भारतेंदु जी बड़े उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्तता के समय से ही ये क्षय रोग के शिकार भी हुए। इन्होंने इस रोग से मुक्त होने का हर संभव उपाय किया, किंतु मुक्त नहीं हो सके और 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय है, ये तो जीवन परिचय था। इसके बाद साहित्यिक परिचय है। भारतेंदु जी बाल्यावस्था से ही काव्य रचनाएं करने लगे थे। अपनी काव्य रचनाओं में ये ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे। कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ और उस समय हिंदी गद्य का कोई निश्चित भाषा नहीं थी। विभिन्न रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। भारतेंदु जी का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ। इस समय बंगला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बंगला नाटक विद्या सुंदर का हिंदी अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। इसके बाद सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने कविवचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके 5 वर्ष के उपरांत 1873 में इन्होंने एक दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का भी संपादन की प्रारंभ किया। 8 अंक के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। वस्तुतः हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका को दिया जाता है। इसीलिए भारतेंदु जी को जो है वो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध, यात्रावृत्त आदि विभिन्न विधाओं की गद्य रचना की। इनके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते थे और इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी कृतियाँ हैं, नाटक हैं। भारतेंदु जी ने मौलिक और अनुदित, मौलिक अपने आप लिखे हुए और अनुदित किसी और भाषा में लिखे हुए हैं, उनका अनुवाद किया है। मौलिक नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विसर्ष भीष्मोद्धम, सती प्रताप और प्रेम जोगनी। और अनुदित हैं मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड, विडम्बन, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय। निबंध संग्रह इनके हैं सुलोचना, परिहास, वंचक, मदालसा, दिल्ली दरबार, दर्पण, लीलावती। इतिहास है कश्मीर, कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, यात्रा वृतांत है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि। जीवनियाँ हैं सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि। भाषा शैली, भाषा भारतेंदु जी ने पूर्व हिंदी भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया। उन्होंने इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए प्रचलित तद्भव और लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया। उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों को भी इसमें स्थान दिया और लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग करके उन्होंने भाषा के प्रति जन सामान्य में आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध और लोकप्रिय होती चली गई। शैली, इन्होंने वर्णात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और हास्य शैली को अपनाया। वर्णात्मक शैली अपने वर्णन प्रधान निबंधों में, इतिहास ग्रंथों में भारतेंदु जी ने वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। वाक्यों, लोकोक्तियों, मुहावरों से युक्त इनकी वर्णात्मक शैली की अपनी अलग मौलिकता है। विवरणात्मक शैली, भारतेंदु जी ने अपने यात्रा संस्मरणों में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। विचारात्मक शैली,
इसकी इस शैली में इनके विचारों की गंभीरता का विश्लेषण शक्ति के दर्शन होते हैं। भावात्मक शैली भारतेंदु द्वारा रचित जीवनी साहित्य एवं कई नाटकों में भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। इसमें उन्होंने भाव पक्ष की प्रबलता दृष्टिगोचर होती है। व्यंग्यात्मक शैली भारतेंदु जी ने निबंध, नाटकों आदि में यत्र तत्र व्यंग्यात्मक शैली के दर्शन भी होते हैं। हास्य शैली में लिखी गई इनकी रचनाएं अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने शोध शैली, भाषण शैली, स्रोत शैली, प्रदर्शन शैली एवं कथा शैली आदि में भी निबंधों की रचना की है। हिंदी साहित्य में स्थान। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक, युग निर्माता, साहित्यकार एवं आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। भारतीय साहित्य में उन्हें युग दृष्टा, युग स्रष्टा, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।